Hello bachcho, let's read the question. The question says that PV indicator diagram for a given sample of monoatomic ideal gas is shown in figure. If the average molar specific heat capacity of the system for process ABCD is XR by 4, then find value of X. R is universal gas constant. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is heat molar specific heat capacity temperature change and work done। ठीक है बच्चों। सो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता है जो हमारे पास हीट होती है दैट इज क्यू, ये आपके पास होती है दैट इज एन सी डेल्टा टी, ये होती है हमारे पास नेट हीट। ठीक है बच्चों। सो अगर डेल्टा टी का क्या मतलब है, दैट एन सी, अब ये देखो टेम्परेचर आपके पास किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, जो फाइनल है आपके पास दैट इज टी डी और इनिशियल है दैट इज टी ए, सो दैट इज टी डी माइनस टी ए, है ना बच्चों। ये हमारे पास नेट प्रोसेस के लिए है। ठीक है बच्चों। सो अब देखो ए से बी क्या चेंजेस हो रहे हैं। प्रेशर क्या है आपके पास, दैट इज कांस्टेंट, कितनी वैल्यू है दैट इज पी नॉट। ठीक है बच्चों। सो इसका मतलब आपके पास कौन सी है ये, दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस, है ना बच्चों। सो वर्क डन जो होगा हमारे पास दैट इज नॉर्मली इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, ये होता है हमारे पास। प्रेशर आपका कांस्टेंट है तो डीवी। अब वी कितना चेंज हो रहा है आपका, 2 वी नॉट से वी नॉट जा रहा है, सो प्रेशर वैल्यू रखेंगे पी नॉट एंड दैट इज 2 वी नॉट से वी नॉट जा रहा है आपका डीवी। ठीक है बच्चों। अब नॉर्मल इंटीग्रेशन हमारे पास होता है वी एन डी वी, ये कितना होगा, वी रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब यहाँ पर तो देखो कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, वी रेज टू पावर जीरो, तो ये कितना होगा दैट इज पी नॉट वी वन, जीरो प्लस वन वन आ जाएगा, नीचे भी वन आएगा तो ये कितना होगा 2 वी नॉट माइनस वी नॉट, तो ये कितना आ जाएगा दैट इज पी नॉट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया आपके पास वर्क डन माइनस पी नॉट इंटू वी नॉट। ठीक है बच्चों। तो जो हमारे पास वर्क डन आया ए से बी, ये है आपके पास माइनस पी नॉट वी नॉट, और जो आपके पास इंटरनल एनर्जी चेंज होगा दैट इज एन सीवी डी टी, ये होता है हमारे पास, तो ये कितना आ जाएगा दैट इज एन सीवी, कितना होगा आपके पास, देखो मोनो एटॉमिक है, सो दैट इज 3r/2। ठीक है बच्चों, दैट इज डेल्टा टी, तो ये कितना आ गया दैट इज 3/2 एन आर डेल्टा टी। अब बात करें आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे पीवी का, तो अगर हम होल चेंज लेते हैं पीवी का दैट इज एनआर, ये तो कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। सो अब देखो प्रेशर तो आपका कांस्टेंट है, वैसे आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, डेल पी वी प्लस पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। अब जब आपका प्रेशर क्या है दैट इज कांस्टेंट, तो आपके पास डेल्टा पी क्या हो जाएगा जीरो, तो ये क्या बन जाएगा पी डेल वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। ठीक है बच्चों। सो इंटरनल एनर्जी ए टू बी हमारे पास कितनी हो जाएगी दैट इज 3/2 पी नॉट, और ये हो जाएगी वी नॉट माइनस 2 वी नॉट, है ना बच्चों, क्योंकि हमने डेल वी के अकॉर्डिंग चेंज कर लिया इसको, तो ये कितना आ जाएगा दैट इज माइनस 3/2 पी नॉट वी नॉट। ठीक है बच्चों। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, तो ए से बी प्रोसेस के लिए आपके पास हीट आ जाएगी दैट इज माइनस 3/2 पी नॉट वी नॉट, एंड वर्क डन था आपके पास माइनस पी नॉट पी नॉट, सो कितना आ जाएगा दैट इज माइनस 5/2 पी नॉट एंड वी नॉट। ठीक है बच्चों। अब बात करें अगर हम बी से सी के लिए, तो यहाँ पे आपका क्या है दैट इज वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, सो दैट इज डीवी या डेल्टा वी आपके पास क्या हो जाएगा जीरो, सो वर्क डन कितना आ जाएगा बी टू सी दैट इज जीरो। ठीक है बच्चों। अब बात करें इंटरनल एनर्जी की, सो दैट इज 3/2 वी नॉट, अब ये कितना हो जाएगा दैट इज पी सी माइनस पी बी, है ना, यही होती है हमारे पास प्रेशर के अकॉर्डिंग चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम वाला डीवी वाला तो आपका ये वाला जीरो हो जाएगा तो ये वाली टर्म रह जाएगी, दैट इज
डेल्टा पी वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी, है ना बच्चों। सो अब देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 3/2 V0 इंटू 2P0 माइनस P0। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3/2 P0 एंड V0। सो आपके पास हीट जो हो जाएगी बी से सी, ये आपकी सेम आ जाएगी क्योंकि वर्क डन 0 है, दैट इज 3/2 P0 V0। अब बात करें सी से डी, सो पी आपके पास अगेन क्या है, दैट इज कांस्टेंट। तो वही आपके पास वर्क डन अब कितना बनेगा, दैट प्रेशर देखो कितना है 2P0 और ये हो जाएगा dV, कहां से चेंज हो रहा है, दैट इज V0 से 3V0। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2P0 और वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा ये 2V0। तो आपके पास ये वर्क डन आ जाएगा, दैट इज 4P0 V0। अब बात करें अगेन इंटरनल एनर्जी, दैट इज NCV dt, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 NR dt। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 3/2 2P0 और दैट इज 3V0 माइनस V0। तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 6P0 V0। ठीक है बच्चों, सो बात करें डेल क्यू की, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास C2D में, दैट इज 6P0 V0 प्लस 4P0 V0। तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज 10P0 V0। ठीक है बच्चों, सो अगर हम नेट चेंज की बात करें, सो दैट इज QA से B प्लस B टू C एंड दैट C2D। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज -5/2 P0 V0 प्लस 3/2 P0 एंड देन प्लस 10 P0 V0। सो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज इक्वल्स टू 9 P0 V0। ठीक है बच्चों, सो Q नेट हो जाएगा, दैट इज NC डेल्टा T, कितना हो जाएगा NC, अब वही अगेन TD माइनस TA जो हमने इनिशियली लिया था, राइट। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास 9P0 V0 इज इक्वल्स टू NC, ये टेम्परेचर की चेंज में हम लिख सकते हैं, दैट इज PD इंटू VD डिवाइडेड बाई NR, है ना बच्चों। देखो PV इक्वल्स टू NRT से पुट कर सकते हैं, राइट, माइनस PA VA डिवाइडेड बाई NR। सो N से N कैंसिल हो गए, ये कितना आएगा C/R PD VD माइनस PA VA एंड इज इक्वल्स टू 9P0 V0। सो R से हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल्स टू C, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 6P0 V0 माइनस 2P0 V0। तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज 9P0 V0 R इज इक्वल्स टू C 4P0 V0। अब ये आपका P0 V0 कैंसिल हो गया, सो C आपके पास कितना आ गया, दैट इज 9R/4। ठीक है बच्चों, और गिवन क्या था हमें, दैट इज XR/4। सो कंपेयर करेंगे, सो X कितना आ गया आपके पास, दैट इज 9 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।